फ्रेंड्स, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो वीडियो है वो मैं बसंत पंचमी के ऊपर ही बना रही हूँ। ये बताने के लिए नहीं कि बसंत पंचमी कैसे बनाई जाती है या क्यों बनाई जाती है, ये बताने के लिए बना रही हूँ कि मैं बसंत पंचमी क्यों बनाती हूँ। वैसे मैं बता देती हूँ कि बचपन से मैं बसंत पंचमी नहीं बनाती थी, क्योंकि घर के अंदर नहीं बनाई जाती थी। छोटे थे तो उस दिन पीले रंग के वस्त्र पहना दिए जाते थे या खाना पीले रंग का होता था, लेकिन जैसे एक सरस्वती पूजा होती है वो हमारे घर में नहीं होती थी, तो मैंने भी नहीं की। हाँ, माता सरस्वती होती हैं, स्कूल में फंक्शंस होते थे तो शुरुआत माता सरस्वती की पूजा से ही होती थी। फिर जब बड़ी हुई तो कुछ बंगालीज फैमिलीज़ में मैं गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती पूजा होती है। फिर उसके बाद जो लोग म्यूज़िक से रिलेटेड पीपल थे वो बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती पूजा करते थे। तो इस तरीके से मैंने उस पूजा को बसंत पंचमी वाले दिन होते हुए देखा, पर अपनी फैमिली में नहीं देखा या मैंने रिलेटिव्स में भी उस पूजा को होते हुए नहीं देखा। पर वक्त के साथ साथ मुझे रियलाइजेशन हुई कि ये पूजा मेरे लिए मैंडेटरी है, मतलब मुझे तो करनी ही चाहिए। कैसे? ये सिलसिला चालू हुआ 12 साल की उम्र से, यानी जब मैं 12th क्लास में थी तब स्कूल में डिबेट तो बोलने लगी थी, और टीचर कर अक्सर कर जो टीचर्स थे वो मुझसे ना चैप्टर पढ़वाया करते थे। मतलब ढूंढ लेते थे सारे बच्चों में से बैठ कर कि उसको उठाओ वो रीडिंग लगाएगी। ये बचपन से था मेरे साथ। बचपन से ही टीचर्स ने मुझे रीडिंग करवानी चालू कर दी थी, और घर में फादर भी मुझे बचपन से ही न्यूज़पेपर, छोटी थी तो न्यूज़पेपर पढ़वाते थे मुझसे। वो ड्यूटी मेरी होती थी कि उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाना है, क्योंकि ये एक वॉइस थी। फिर जब स्कूल में आई तो डिबेट्स बोलना स्टार्ट किया। 6th 7th 8th क्लास में जाकर मुझे 3rd प्राइज़ मिला। 9th 10th मैंने बोली नहीं, और 11th क्लास ऑनवर्ड मैं कॉलेज की बेस्ट डिबेटर बन गई। और केवल कॉलेज की बेस्ट डिबेटर नहीं थी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं नंबर 1 की पोजीशन पे थी। और ये सिलसिला 5 साल चला, और इन्हीं 5 सालों में एक दिन वो भी आया जब इस आवाज़ पर भारत सरकार ने अपनी स्टैंप लगा दी। तो कहते हैं ना, गले में सरस्वती होती है, तो वो आवाज़ मुझे बचपन से मिली। बड़े होने के बाद अब डॉक्टर्स लोग अक्सर कर, कुछ डॉक्टर्स मुझे बोलते हैं कि मुझे काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। मैं कुछ अलग बोलती हूँ और हीलिंग पावर है उसमें। तो अभी तक मेरा पीछा छूटा नहीं है, चल रहा है। अच्छा, ये भी है, कुछ लोग ने मेरी पढ़ाने की तारीफ की कि जब वो पढ़ाती है तो समझ में आता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल पढ़ते नहीं थे, उन्हें समझ में नहीं आता था, पर मैं पढ़ाती थी तो वो पास हो जाते थे। हाँ, इतनी सारी चीज़ें। फिर ये गले में सरस्वती होती है, तो ये चीज़ मुझे बचपन से मिली थी। दूसरा, मैं 12 ईयर्स की थी जब मैंने पहला प्ले लिखा था। घर में राइटिंग स्किल्स भी किसी की नहीं थी, कोई नहीं लिखता था, मैं लिखती थी। और टीन एज में आकर मैंने डायरिया लिखनी स्टार्ट कर दी। मेरे घर में मेरे अलावा कभी किसी ने डायरी नहीं लिखी। यानी मतलब मुझे ना कहीं से मिल नहीं रहा था, जो चल रहा था वो मेरे अंदर से चल रहा था। और ये तो मैंने स्कूल की एक्टिविटी बताई जब मैं बहुत छोटी थी। तो कहीं पे कोई घटना घटती थी या कुछ हो रहा होता था तो मैं कुछ ऐसा बोल जाती थी कि लोग कहते थे कि ये बिल्कुल सही बोल रही है। ये बड़े छोटे बचपन से चली मेरे साथ। तो वो आवाज़ और लिखने की जो पावर थी बाय डिफ़ॉल्ट मिली। तीसरा, पढ़ना। टीचर्स मुझे रीडिंग के लिए तो उठाते थे, बट अब मेरी पढ़ाई सुनो। 12th क्लास तक मैं आर्ट साइड स्टूडेंट थी। फिर ग्रेजुएशन में मैंने जाके कॉमर्स ली। फिर उसके बाद मैंने लॉ में ग्रेजुएशन की। मतलब पहले आर्ट्स स्टूडेंट, फिर कॉमर्स स्टूडेंट, फिर लॉ स्टूडेंट, और जब मैं स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आई तो अभी मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ, क्वांटम फिजिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि इसका जो रिलेशनशिप है ना वो स्पिरिचुअलिटी से है। यानी साइंस और ये ब्रह्मांड और स्पिरिचुअलिटी तीनों एक है और एक रिदम में चलते हैं। तो मैं उसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ती हूँ मैं। पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट है। मतलब
क्या है जो मैं नहीं पढ़ती हूँ, केमिस्ट्री नहीं पढ़ती हूँ, केमिकल की दुनिया नहीं पता है मुझे, और उस पर मैं कोई बुक पढ़ती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे को यूज़ नहीं है। तो कौन सा सब्जेक्ट है जो मैंने नहीं पढ़ा। और बचपन से पता नहीं क्यों जब भी मैं आँख बंद करती थी ना, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, मुझे अपने घर में एक लाइब्रेरी दिखाई देती थी। और मुझे सबसे अच्छी नींद तब आती थी जब मेरे बेड पे किताबें किताबें बिखरी हुई हो। कि ये भी चला है मेरे साथ। तो लिखना, पढ़ना, बोलना, तीनों गुण माता सरस्वती के तीनों के तीनों मेरे पास, और बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से दे के भेजे उन्होंने। अब मैं किताबें लिखती हूँ, मैं बता रही हूँ। अब ये तो था लिखने पढ़ने और बोलने का। अब इसके बाद आता है म्यूज़िक का। म्यूज़िक भी बचपन से रचा बसा था। डांसर बनी बाय डिफ़ॉल्ट, और अच्छे डांसर्स में से मानी गई, प्राइज़ भी विन किया मैंने। और इतना ही नहीं, मैंने जब भी जहाँ भी डांस किया ना, कोई भूला नहीं कि डांस बड़ा गजब का करती है, इसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है डांस की। तो नृत्य, इतना ही नहीं, म्यूज़िक मेरा सब्जेक्ट कभी नहीं था, लेकिन 6 क्लास में म्यूज़िक की क्लास ज्वाइन की थी मैंने, लेकिन छोड़ दिया इसलिए कि इतने सारे तो सब्जेक्ट वैसे ही पढ़ने पड़ते हैं। इससे तो आर्ट्स कर लो जिसमें बस बिना सोचे समझे सिर्फ कलर भरने हैं। नहीं तो वहाँ पे बैठ गए यमन, भैरव, भैरवी, ये सारे राग पढ़ो। तो 6 मंथ तक मैं म्यूज़िक की क्लास में थी, उसके बाद मैंने म्यूज़िक की क्लास छोड़ दी। मैं म्यूज़िक की क्लास में कभी नहीं गई। और मैं बहुत छोटी थी तब, मम्मी ना मुझे लेके गई थी क्या कहते हैं, कथक की क्लास में एडमिशन दिलाने, लेकिन उस दिन टीचर ही नहीं थी, और फिर वापस आ गए तो कभी गए नहीं। तो मैंने कभी भी कोई क्लास नहीं ज्वाइन की। एंड फिर मुझे पता नहीं अंदर से ही आवाज़ आती थी कि मुझे ना म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट बजाने हैं। अब वो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट कैसे आए मेरी ज़िंदगी में कि बीकॉम सेकेंड ईयर में थी, तो क्योंकि म्यूज़िक की मैं स्टूडेंट नहीं थी, घर में कोई म्यूज़िक में कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं था म्यूज़िक का, एंड अंदर से आवाज़ आ रही है मेरे पास ना, मुझे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो फादर ने ना मेरे साथ एक शर्त रख दी। मैं उस साल, मैंने कहा ना मैं डिबेटर थी कॉलेज में, तो मैंने 2 ट्रॉफ़ी ऑलरेडी विन कर चुकी थी। तो उन्होंने कहा अगर इसी साल में तीसरी ट्रॉफ़ी, अब शर्त देखो, इसी साल में तीसरी ट्रॉफ़ी, क्योंकि अभी बीकॉम थर्ड ईयर है, फिर मैं तीसरी ट्रॉफ़ी विन कर लूँगी, नहीं, इसी साल में तीसरी ट्रॉफ़ी विन करोगी तब तुम जो बोलोगी वो मैं दिलाऊंगा। तीसरी ट्रॉफ़ी मैंने यूनिवर्सिटी की जो सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी थी वही विन की, और मैं फर्स्ट आई। एंड देन फादर ने बोला अच्छा जो बोलेगी मैं दिलाऊंगा। तब मेरा गिटार आया, तब मैंने अपना पहला म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट गिटार परचेज़ किया। एंड फिर उसके बाद तबला परचेज़ किया, बेंजो परचेज़ किया। बट अनफॉर्चुनेटली मैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, क्योंकि लाइफ में आगे बहुत सारी चीज़ें चली। पर वो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आज तक हैं, बीच बीच में उनकी रिपेयर भी हो जाती है, और अभी भी मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि ये एक चैप्टर है मेरी लाइफ का जो मिसिंग है। बता देती हूँ कि बसंत पंचमी वाले दिन से ही मैंने फिर से तबला बजाना चालू किया है। अब यहीं पे नहीं रुकता है सब कुछ, इसके आगे जब मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आई तो मुझे पता चला कि मेरी कुंडली के अंदर सरस्वती योग है। और इतना ही नहीं, दो ग्रह से बन के मिलकर सरस्वती योग बनता है, उसमें से एक ग्रह जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है। मतलब मेरा जो वीनस है वो धनिष्ठ नक्षत्र में है, और धनिष्ठा का मतलब ये होता है ड्रम्स। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में ड्रम्स बजाएगा ही बजाएगा, इसके पास ड्रम्स होंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी तबला था, ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली, बट ऑलरेडी मेरे पास तबला था। अब जैसे जैसे आगे ज़िंदगी चलती है तो डॉक्टर्स लोगों ने मुझे कहना चालू किया कि तुम काउंसलिंग किया करो, तुम बहुत अच्छी काउंसलर हो सकती हो, तुम लोगों को हील कर सकती हो। वो मेरा करने का कभी मन नहीं करता। हाँ, कोई बीमार इंसान मिल जाए तो ठीक है, कोई परेशान इंसान मिल जाए तो ठीक है, मैं उसे समझा देती हूँ, बट वो करने का मेरा मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। पर जहाँ जिसकी कुंडली में सरस्वती योग बनता है उसी की कुंडली में संजीवनी योग यानी हीलिंग पावर्स का योग भी बनता है।
दोनों एक ही उससे बनते हैं। और मेरी कुंडली में उन्हीं 2 ग्रहों से ही सरस्वती योग बनता वैसे 4 से बने तो बड़ा पावरफुल बन जाता है, बट जो 2 ग्रहों से बनता है उन्हीं 2 ग्रहों से संजीवनी योग बनता है। तो आप खुद बताओ कि क्या मुझे बसंत पंचमी बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। और मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बचपन से ही ना मेरी कभी किसी गॉड के साथ कनेक्टिविटी नहीं हुई एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा। दूसरे गॉड की तरफ मैंने जब भी जाने की कोशिश की ना, सब ऊपर ऊपर से चला और फिर एक टाइम आया जब मैंने उठाया सब छोड़ दिया। ऐसा मैं नहीं कर सकती। लेकिन जब मुझे इन सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई तो लॉर्ड कृष्णा के साथ साथ माता सरस्वती मेरे अंदर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई कि ये तो वो योग है। सिर्फ इसलिए नहीं, एस्ट्रोलॉजी में मैंने बहुत बाद में आके जाना था, बट ये वो चीज़ है जिसकी पूजा आपको करनी ही चाहिए। तो मैं बसंत पंचमी इसीलिए बनाती हूँ। और जब आपको रियलाइजेशन होती है और तब आप किसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो या आप कनेक्ट होते हो ना, उसके इम्पैक्ट्स ही अलग होते हैं। वो ना समझ लो आपकी ना एक अलग सी ड्राइविंग फोर्स होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि लॉर्ड कृष्णा और माता सरस्वती मेरी ड्राइविंग फोर्स हैं। इसीलिए मैं पिछले 7-8 सालों से लगातार चाहे कुछ भी हो, मैं इस दिन सरस्वती पूजा करती हूँ। हाँ, इस साल मैंने उसे उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया, बस पूजा की बिकॉज 2024 दिसंबर में मेरे फादर एक्सपायर हुए। और तब से अभी तक कुछ भी करने का मेरा मन करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आज ये पूजा परफॉर्म की। और यही रीज़न है कि मैं सरस्वती पूजा को करती हूँ। और हर साल मैं ये प्रेयर ज़रूर करती हूँ बसंत पंचमी वाले दिन कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस पूजा को बहुत बड़े लेवल पे परफॉर्म करूँ। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, अगर उसमें म्यूज़िक साथ नहीं होगा तो मैं ना उसे इतने ग्रैंड लेवल पर नहीं लेके जा पाऊँगी। सो यही कारण है कि आज मैंने जब सरस्वती पूजा परफॉर्म की तो आज से मैंने तबला बजाना चालू किया। और है जिनके अंडर में मैं लर्न करना चाहती हूँ, अभी नहीं मैं कर पा रही हूँ उनसे कनेक्ट, बट आने वाले समय में ऑफकोर्स एक गुरु के अंडर में तो जाना ही पड़ेगा। देखते हैं कब क्या होता है। मैं अपनी पूजा परफॉर्म कर चुकी हूँ और शेयर भी कर चुकी हूँ। तो उसी के साथ ये वीडियो भी क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच।